नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक न्यू भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो भर्ती अभी आई हुई है वो उत्तर प्रदेश में आई हुई है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कुल पद जो है वो 1253 है। और सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, नेट सेट पीएचडी क्वालिफिकेशन आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और साथ में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिले तो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है 4 सितंबर मतलब कल की डेट में ही जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आप देख पा रहे होंगे 4 सितंबर 2025 मतलब कल की डेट से ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 6/10/2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संशोधन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो है 13/10/2025। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 तारीख से लेकर 6/10/2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 13/10/2025 रहेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपका OTR रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। OTR के बिना आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फीस लगने वाली है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो फीस की जो स्ट्रक्चर है सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पे आप देखिए कि आवेदन की प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अभी ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा ही के लिए, इसमें 3 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न जो पैटर्न है वो आपका प्री एग्जाम कह सकते हैं, फिर दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होगी। तो अलग अलग के अलग अलग फीस लगेगी इसमें। तो अभी जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं तो इसकी जो फीस निर्धारित की गई है, अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, मतलब टोटल जो आपकी फीस लगेगी 125 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रुपये और इसके बाद शुल्क 25 रुपये, टोटल आपके हो जाएंगे 65 रुपीज़। दिव्यांगजन के लिए आप देखें तो परीक्षा शुल्क व शून्य, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क मात्र 25, मतलब पोर्टल फीस ही लगेगी इनकी, बाकी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा जो है 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है, 25 रुपये इनका पोर्टल फीस रहेगी, तो टोटल हो जाएंगे 65 रुपीज़। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार इसमें फीस लगने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद रिक्तियों की जो संख्या है टोटल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो रिक्तियाँ हैं वो है आपकी यहाँ पर 1253। ये सभी सब्जेक्ट को मिलाकर है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए हैं। 1253 सभी सब्जेक्ट, जितनी सब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री हिंदी वो हम आपको आगे बताएंगे। टोटल जो सीट है वैकेंट वो है 1253। इसके बाद इसकी जो रिक्त सीट है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये निर्धारित बाद में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो आपकी जो सैलरी मिलने वाली है वो न्यूनतम लेवल 10
व वेतन के अनुसार रहेगी। न्यूनतम 57,700 और मैक्सिमम 1,82,400 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है ना, स्टार्टिंग जो रहेगी वो 57,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद जो आरक्षण है वो आरक्षण है तो ऑलरेडी आप लोग आरक्षण जो मिलता है, जैसे कि हम एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपी में मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण बहुत मतलब एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलती है। उसी प्रकार से हम यूपी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ के लिए हम जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे तो हमें जनरल कैटेगरी के आरक्षण जो भी मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो आरक्षण उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, आर्थिक दिव्यांग तथा भूतपूर्व सेनानियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण आयु में छूट का लाभ नहीं होगा। तो जो सीमा है जनरल कैटेगरी की या फिर हम के एज लिमिट की तो 40 वर्ष ही है। और इसके बाद SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है। और OBS से कैटेगरी बिलोंग से करते हैं OBC तो वहाँ के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट मिल रही है। लेकिन OTR रजिस्ट्रेशन बताया गया है तो OTR रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आयु सीमा की गणना ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, ये डिसेबिलिटीज़ के लिए है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को, कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अमूल्य होगी अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी के बाद नीचे हम देखें तो खा में देखें तो उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी, मतलब 40 वर्ष से 15 वर्ष प्लस कर देंगे तो 55 वर्ष हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना की गई सेवा अवधि में 3 वर्ष के बराबर छूट अमूल्य होगी, मतलब वो 43 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी जो सीट है वो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं। अभी तो यहाँ पे इन्होंने अलाइड सब्जेक्ट को बता, जैसे हिंदी, भाषा विज्ञान, उर्दू कोई नहीं है। अंग्रेजी के लिए देखें तो भाषा विज्ञान, अप्लाइड अंग्रेजी। संस्कृत में देखें तो संस्कृत में निष्णांत उपाधि, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत में आचार्य की उपाधि। कला चित्रकला की जो है, संगीत गायन की कोई नहीं है, संगीत गायन की कोई भी अलाइड सब्जेक्ट संगीत तबला में नहीं है। इतिहास में देखें तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व, है ना, ये सब इसके अलाइड सब्जेक्ट हैं। और भूगोल के लिए कोई नहीं है, मनोविज्ञान के लिए भी कोई नहीं है। शिक्षा शास्त्र के लिए देखें तो मास्टर ऑफ एजुकेशन M.Ed, ठीक है। दर्शन शास्त्र के लिए कोई नहीं है, समाज शास्त्र के लिए सोशल वर्क है, अर्थशास्त्र के लिए व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र के लिए लोक प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। शारीरिक शिक्षा के लिए देखें तो MP.Ed, MPE। सैन्य विज्ञान, सैन्य के लिए गृह विज्ञान में देखें तो फूड एंड न्यूट्रिशंस, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, ह्यूमन्स डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पे दे रखे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि परिशिष्ट 2 उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा योजना प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है वो
प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू रहेंगे। प्रश्न पत्र की संख्या कितनी रहेगी? 1। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है आपके 120, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सामान्य अध्ययन जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 प्रश्न रहेंगे। बाकी आपके जो सब्जेक्ट है आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी है, उसके 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 120। इसके अलावा जो मैथ्स है उसमें 70 प्रश्न होंगे, ठीक है। और कुल पूर्णांक रहेंगे 150, मतलब 150 नंबर का ये पेपर रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद। इसके बाद नीचे हम देखें तो नोट करके दिया है कि उपयुक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियम अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होना है तो आपको प्री एग्जाम में क्लियर करना होगा, वही कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं लिखित परीक्षा में। यदि आप इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो 2 पेपर होते हैं, है ना, एमपीजी के, और इसके बाद उनका मेन सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला आपका प्री पेपर, इसके बाद ये लिखित परीक्षा। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है, सॉरी, लिखित परीक्षा के जो है वो यहाँ पे आप क्लियर लिखा हुआ है कि परंपरागत प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया, 10 + 10। कुल पूर्णांक रहेंगे 200, जिसमें 80 + 120 रहेंगे। समय अवधि रहेगी 3 घंटे की। चलिए, ये तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम प्री की बात कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित। 4th पॉइंट में देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था। 5वें पॉइंट में देखें भूगोल, भारत तथा विश्व। और 6वें नंबर पर मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण। अभ्यर्थियों से उपयुक्त विषयों का समान जानकारी, अभिज्ञ विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। इसमें से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका बचा मेन सब्जेक्ट, है ना, तो मेन सब्जेक्ट में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे इन्होंने इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं। और इसके बाद इसमें खंड आ है, खंड आ को हम यूनिट 1 भी कह सकते हैं और पार्ट 1 भी कह सकते हैं। खंड आ है खंड 1, खंड 2, इसके बाद खंड 3, इसके बाद 3 के बाद खंड 4 जहाँ देख सकते हैं आप, ऊपर है थोड़ा सा। इसके बाद खंड 5, खंड 6, इसके बाद खंड 7 हो गए। और इसके बाद नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे खंड आपके हो जाएंगे 8, ये 9 और ये 10, ठीक है ना। 10 खंड दे रखे हैं, 10 यूनिट भी बोल सकते हैं, 10 पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सभी के 10-10 पार्ट या 10-10 यूनिट दे रखी है। और हर एक यूनिट या हर एक खंड में सब टॉपिक भी दे रखे हैं, उनको हमें तैयार करना होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर सिलेबस दे रखे हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, हम अब कितने सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उसको हम समझते हैं। चलिए, अभी हम आपको लेकर आए हैं सहायक आचार्य शासकीय महाविद्यालय। इसमें देखें तो सबसे पहले है वनस्पति विज्ञान। टोटल जो पद है 79, ठीक है ना। टोटल जो पद है वो 79 है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 33, अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 पद एवं यहाँ पे स्वयं कैसे, तो यहाँ पर है 1 पद, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे दिए दिव्यांगजन के लिए, ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है ना, स्वतंत्रता सेनानी के लिए है ये पद। और ये यहाँ पर डिसेबिलिटीज के लिए देखें तो यहाँ पर 3 पद है, जहाँ पर एक के लिए LVB और एक D और OLD, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर, और महिलाओं के लिए जो अलग से दे रखे हैं वो है 11 पद। इसी तरीके से रसायन मतलब केमिस्ट्री में है, टोटल 87 है। और इसी तरीके से यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए 40 पद है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 15 पद है।
और इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 3 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 पद है और इसी के लिए डिसेबिलिटीज में 3 पद है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 17 पद रिजर्व रखे गए। वाणिज्य में टोटल 157 पद है यहाँ पे कॉमर्स में। अब आप आप कैटेगरी वाइज अलग से देख लीजिएगा। चित्र कला में देखें तो 8 पद है, अर्थशास्त्र में 61 पद है, शिक्षा शास्त्र में 14 है, अंग्रेजी में 92 है, भूगोल में 46 है, हिंदी में देखें तो 87 पद है, इतिहास में 58 पद है, गृह विज्ञान में 28 है, गणित में 79 है और इसी के साथ सैन्य विज्ञान रक्षा अध्ययन में 2 पद है, दर्शन शास्त्र में 14 पद है, शारीरिक शिक्षा में 59 है, भौतिक विज्ञान में देखें तो 60 पद है, राजनीतिक विज्ञान में 57 है, मनोविज्ञान में 31 है, संगीत गायन में 6 है, संगीत वादन सितार 4 है, संगीत वादन तबला 4 है, संस्कृत में 56 पद है, समाज शास्त्र में 78 है, उर्दू में देखें तो 3 है, जंतु विज्ञान जूलॉजी में 79 है, सांख्यिकी में 2 है, कंप्यूटर साइंस में 1 है, फारसी पर्शियन में देखें तो यहाँ पर 1 है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1253 है, अनुसूचित जाति के लिए यूआर के लिए 565 है, अनुसूचित जाति के लिए 232 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 है और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 315 है टोटल और ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 16 पद है और इसी के साथ डिसेबिलिटीज़ के लिए देखें तो 42 पद है और महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित की गई है वो 237 पद है। ठीक है, और अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि एलिजिबिलिटी में हमारे पास क्या होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें तो बहुत कुछ लिखा है। पीजी में आपका कम से कम 55% होना जरूरी है। ठीक है ना, 55% होना जरूरी है। इसी के साथ आपकी एलिजिबिलिटी लगेगी नेट, सेट, इसके बाद पीएचडी। ये जो सेट है वो ओनली यूपी के लिए ही एलिजिबल है। जिन्होंने यूपी से सेट क्लियर किया है वो एप्लीकेबल है। यदि जिन्होंने एमपी से किया है या अदर स्टेट से किया है तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब उनके ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी फॉर्म भरने के लिए। उनको नेट क्लियर करना होगा या फिर पीएचडी होगी। सेट होता है सिर्फ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। यदि आप उत्तर प्रदेश से आपने सेट निकाला है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। एमपी का सेट नहीं चलेगा। क्लियर है, ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। क्लियर है, और इसमें जो टोटल जो आपका नोटिफिकेशन है वो हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे और इसकी क्लासेस भी दोस्तों हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा जो सेशन था पूरा एंड हो चुका है। सिलेबस बिल्कुल ऑलरेडी सेम है, देख चुके हैं। आप बिल्कुल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारा जो एप्लीकेशन है वो मेरा क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आप जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज और कोर्स हमारे पास अवेलेबल है विद नोट्स के साथ। ठीक है ना, फीस मात्र 2000 रुपये है ना। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।